एवरीवन, एक बार सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटिंग पॉइंट पे। तो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आप सब लोगों की दिवाली कैसे बीती? अच्छी बीती होगी। तो बच्चों, फिर से अपना चैप्टर अगला जो हम कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से जो हम पढ़ रहे थे, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है कैदी और कोकिला। ये जो कविता है वो माखनलाल चतुर्वेदी की है और माखनलाल जो चतुर्वेदी है वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने स्वतंत्रता के दौरान जेल में रहकर कैदी की भांति जो उन्होंने जेल में रहे थे, तो उन्होंने अपना इस कविता के माध्यम से अपना वो बताया है। तो हमारा जो पहला इसका जो काव्यांश है वो इस प्रकार है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है कोकिल बोलो तो इसमें कवि कहते हैं कि कोयल तुम आधी रात में क्या गा रही हो, ये आज़ादी का तराना है या पराधीनता का। पराधीनता का मतलब होता है किसी के अधीन और आज़ादी का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो कह रहे हैं कि दुख व्यक्त कर रही हो, फिर गाते गाते अचानक बीच में चुप क्यों हो जाती हो। कोयल आखिर कुछ तो बोलो, क्या तुम किसी का संदेश लेकर यहाँ आई हो। कोयल बोलो, मतलब कवि ये बता रहे हैं कि कोयल तुम बोलती बोलती चुप क्यों हो जाती हो। तुम क्या बताना चाहती हो, तुम क्या बता रही हो कि हम आज़ाद हैं या हम पराधीन हैं, तो कुछ बोलो तो सही, तुम किसका संदेश लेकर आई हो। और जो अगला हमारा जो काव्यांश है वो है ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई क्यों आली। और इन पंक्तियों में माखनलाल चतुर्जी जी ने अपने जो मन की व्यथा है वो बता रहे हैं कि जो ब्रिटिश शासन के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पे किए गए अत्याचारों के बारे में कवि बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि अंग्रेजों ने जेल की इन ऊंची ऊंची दीवारों के अंदर इस अंधकारमय जगह पर हमें डाकू चोर और लुटेरों के साथ रखा है। यहाँ पर हमें भरपेट खाना भी नहीं मिलता है और हर समय हमारे ऊपर अंग्रेजी सरकार का निगरानी रहती है, उनका पहरा रहता है। कवि ने अंग्रेजों के शासन की तुलना एक अंधकार से की है, क्योंकि वो भारतीयों पे अन्याय अत्याचार करते थे और उनका शोषण करते थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजी शासन की तुलना अंधकार से की है, जिसमें सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं। और कवि जो हमें है वो इस इन कविता के माध्यम से आगे भी कुछ बता रहे हैं। तो जो आगे इस प्रकार है। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल बेवब की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में जो कवि है वो कोयल से पूछते हैं कि तुम्हारी चीख दर्द भरी क्यों है, ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे दिल में कोई गहरा दर्द या वेदना छुपी हुई है। कोयल से वो उसके दुख का कारण जानना चाहते हैं और कवि फिर से कोयल से कहते हैं कि कोयल तुमसे क्या किसी ने कुछ लूट लिया है या तुम्हारा कुछ चला गया है। बहुत मीठे स्वर में गाने वाली कोयल, तुम्हारे स्वर में इतना दर्द क्यों है। कोयल बहुत ही सुरीला गाती है, हम सबको पता है। तो कवि उसे ये पूछना चाहते हैं कि तुम्हें क्या दुख है कोयल, तुम इतने दुखी स्वर में क्या गा रही हो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोयल, बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में फिर से कवि कोयल से पूछते हैं कि कोयल तुम आधी रात में कभी भी नहीं बोलती थी, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात में यहाँ चिल्ला रही हो, या तुम्हें जंगल में लगी हुई भयानक आग को देख लिया है जिससे तुम डर के मारे चिल्ला रही हो। फिर वो कोयल से ये पूछना चाहते हैं कि कोयल तुम आधी रात को क्यों बोल रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चर्चक छू जीवन की तान, मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे हैं गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश सकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढाल रही है आली।
इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि कोयल, क्या तुम मेरे हाथों में पड़ी इन लोहे की जंजीरों को नहीं देख पा रही हो? ये मेरे हाथों में बंधी हुई जंजीरें हैं। ये वास्तव में कोई जंजीर नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज के द्वारा मुझे पहनाए गए गहने हैं। मतलब कवि का कहने का मतलब यही है कि जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके लिए ये जो लोहे की जंजीरें हैं, वो अमूल्य गहनों से कम नहीं होती है, क्योंकि वो यहाँ अपनी आज़ादी के अपने देश की आज़ादी के लिए इन जंजीरों को पहने हुए हैं। यहाँ पर जो चतुर्वेदी जी है वो जेल में अपनी दिनचर्या के बारे में बता रहे हैं। वह कहते हैं कि कोल्हू के चलने से जो आवाज़ आती है वह अब हमारी ज़िंदगी का वो गीत बन गया है। बच्चों, आप लोगों को पता है कि कोल्हू क्या होता है कि एक बेल के लगा होता है जिससे हम जो कोल्हू का बेल यानी जो तेल निकालने के लिए काम आता था। बड़े-बड़े पत्थरों को तोड़कर छोटी-छोटी गिट्टियों बनाती है, जो मतलब पत्थरों की जो वो छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं उनका बताया गया है। कवि कह रहे हैं कि उन गिट्टियों पर हमारे अंगुलियों के निशान इस तरह पड़ गए हैं कि मानो जैसे हमने इन गिट्टियों पर स्वतंत्रता के गीत लिख दिए हैं। फिर से कवि अपने आगे कह रहे हैं कि जो पेट पर जूआ बाँधकर यानी चमड़े का थैला, जूआ का मतलब होता है चमड़े का थैला जिसे कुएँ में डालकर पानी निकाला जाता है। तो पेट पे बाँधा है जिसे पानी निकाल कर ब्रिटिश राज की अक्कड़ का कुआँ धीरे-धीरे खाली कर रहे हैं। यानी वो भले ही हम पे कितना भी अत्याचार क्यों न कर लें, लेकिन हमें तोड़ नहीं सकते और न ही हमारे अंदर की देशभक्ति की भावना को कम कर सकते हैं। और धीरे-धीरे ही लेकिन एक दिन हम इन अंग्रेज़ी शासन को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और अपनी स्वतंत्रता को उनसे छीन लेंगे। और कवि कोयल को अपना दोस्त मानते हुए कह रहे हैं कि हे सखी यानी हे प्रिय कोयल, शायद तुम दिन में इसलिए नहीं गाती हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वेदना यानी तुम्हारी जो दुख भरी आवाज़ है वो हमारा दिल करुणा से न भर दे, या हम कमज़ोर न पड़ जाए, हमारे हौसले बुलंद हैं जो कमज़ोर न पड़ जाए, इसलिए तुम आधी रात को आकर हमें ढाढ़स बंधा रही हो। आगे फिर से जो काव्यांश है वो इस प्रकार है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों? कोकिल बोलो तो। कवि है कोयल से पूछ रहे कि हे कोयल यानी हे मित्र, हे सखी, इस सन्नाटे वाली काली अंधेरी रात के अंधकार को भेद कर का मतलब होता है चीरना। तुम क्यों रो रही हो? यानी तुम्हारा इस समय बोलना इस शांत अंधेरी रात के सन्नाटे का भेद रहा है, यानी सन्नाटे को मतलब हटा रहा है। कोयल कहीं तुम इस सोए लोगों को जगा रही हो, या उनके मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के बीज तो नहीं बो रही हो? कोयल, कुछ तो बोलो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठड़ी काली, टोपी काली, कंबली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पैरे की हुक्कती भी व्याली, तिस पर है गाली ये आली। कवि कोयल के कालेपन की तुलना जेल की जो अन्य चीज़ें हैं उनसे करते हुए कह रहे हैं कि कोयल, जिस तरह तुम काली हो उसी तरह ये रात अंग्रेजी शासन के कामकाज और उनकी कल्पना उनकी सोच भी काली है, और जिस काल कोठरी में मैं बंद हूँ वह भी काले ही रंग की है। मतलब उसके अंदर इतना अंधेरा है कि कालापन दिखाई देता है, मतलब अंधेरा दिखाई देता है। और यहाँ पर जो टोपी और कम्बल मुझे पहनने को मिले हैं वो भी काले हैं, और मेरे हाथों में जो लोहे की जंजीरें हैं वो भी काली पड़ चुकी है। कवि आगे कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल, इस अंधेरी काली रात में काला सांप यानी काली सरपनी की फुफकार जैसे जेल के पहरेदार की जो आवाज़ होती है यानी जो वो हुंकार होती है, उसके बारे में कहा गया है कि वो भी मुझे गाली जैसी ही लग रही है। मतलब जो तेज़ बोलते हैं तो ऐसे लग रहा है कोई गाली निकाल रहा है। यानी बार-बार पहरेदार की आवाज़, पहरेदार रात भर बोलते हैं जागते रहो। तो उसे सुनकर हमें ये याद आ रहा है कि काले रंग को यहाँ पे अपमान, निराशा, वेदना और दुःख का प्रतीक माना गया है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि कोयल से कह रहे हैं कि हे सखी, हे कोयल, तुम मदहोशी में इस काले संकट रूपी
संकट रूपी सागर में मरने क्यों आई हो? यानी इस काले संकट रूपी जेल में मरने क्यों उतावली हो रही हो? कोयल, तुम तो बहुत ही सुरीला गाती हो, लेकिन तुम अपने उस चमकीले सुरीले गीतों को इस संकट रूपी सागर में क्यों तैरा रही हो? यानी तुम यहाँ अपने सुरीले गीत क्यों गा रही हो? तुम्हें मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठड़ी काली। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कह रहे हैं कि कोयल, हे सखी, तुम तेरी और मेरी परिस्थितियाँ का मतलब उसे भेद बता रहे हैं और कह रहे हैं कि तेरी और मेरी परिस्थितियों में रात दिन का अंतर है। मैं गुलाम हूँ और तू आज़ाद है। तू हरे भरे पेड़ों की एक डाली से दूसरी डाली पे घूमती फिर रही है और मैं इस काल कोठरी में बंद हूँ। तुम्हारे लिए तो पूरा आकाश खुला है, तुम पूरे आकाश में कहीं भी उड़ सकती हो और मेरे पास तो सिर्फ एक 10 फीट की छोटी सी एक अंधेरी काल कोठरी है जिसके अंदर मैं अपना जीवन बिता रहा हूँ। कोयल, जब तू गीत गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा रोना भी गुनाह माना जाता है और तेरे मेरे जीवन में इतनी विषमताएं होने के बावजूद भी तू यहाँ आकर रणभेरी यानी युद्ध की ललकार का बिगुल क्यों बजा रही है? इस सुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का सब किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में कवि कोयल से कहते हैं कि हे सखी, तुम्हारी इस पुकार पर मैं अपनी इस कविता यानी इस रचना पे क्या क्या लिखूं कि लोगों के अंदर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए जो जोश जज्बा देशभक्ति की भावना पैदा हो सके और वह इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले। कवि फिर से कह रहे हैं कि मोहन यानी मोहनदास करमचंद गांधी यानी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भारत माता को स्वतंत्र कराने का जो व्रत लिया था, जो उन्होंने लेके चले थे, उसके लिए मैं अपनी कविताओं से किसके प्राणों में अमृत भर दूं। यानी मैं अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर एक ऐसा जुनून, ऐसा जोश भर सकूं कि वो अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को भी तैयार हो जाए। जैसे अमृत पीकर लोग अमर हो जाते हैं, उसी प्रकार शहद पीकर मतलब उसी प्रकार शहीद होकर भी लोग अमर हो सकते हैं। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर था वो यहीं ख़त्म होता है और ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही और आप इसका ज़रूर इसको शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलिए। तो फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में।